एक छोटे शहर का लड़का रोहित पढ़ाई में होशियार था। डिग्री लेने के बाद उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह जवाब मिला, अनुभव चाहिए। दिन ब दिन उसकी उम्मीद टूटने लगी। घर वाले भी चिंतित थे। फिर उसने सोचा, अगर नौकरी नहीं है तो खुद ही कुछ शुरू करता हूं। उसने मोबाइल रिपेयरिंग का छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत और ईमानदारी से राहुल नाम का लड़का जूते पॉलिश करके अपना खर्च चलाता था। दिल में ख्वाहिश थी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने की। वह दिन भर मेहनत करता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। सालों की लगन रंग लाई। राहुल ने सरकारी नौकरी पाई और अपने माता पिता का सपना पूरा। एक छोटे गांव का लड़का था जिसे गाने का बहुत शौक था। सपना था एक दिन बड़ा सिंगर बनेगा। परिवार बोला, गाना पेट नहीं भरता, पढ़ाई पर ध्यान दो। लड़का रोज छुपकर खेतों में, मंदिर में और नदी किनारे गाता रहा। एक दिन गांव में म्यूजिक कंपटीशन हुआ। उसने हिस्सा लिया, दिल से गाया और सबका दिल जीत लिया। परिवार को भी समझ आया, सपनों को उड़ान देने से ही बच्चे बड़े बनते हैं। एक गरीब लड़का हर रोज नदी किनारे मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचता था। एक दिन उसने देखा कि पानी में एक मछली तड़प रही है। उसने उसे पकड़कर घर ले जाने के बजाय वापस नदी में छोड़ दिया। अगले दिन उसी जगह उसे सोने का सिक्का मिला। वो समझ गया, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक छोटे से गांव में कुछ गरीब बच्चे रहते थे। उनके पास महंगे खिलौने या अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वे टूटी फूटी गेंद से खेलते, कागज की नाव बनाकर बारिश के पानी में तैराते, कभी कभी भूखे भी सो जाते। फिर भी सपने देखते कि बड़े होकर डॉक्टर, टीचर और पुलिस बनेंगे। उनकी मेहनत और हिम्मत ही उनका सबसे बड़ा खजाना था। एक गहरे जंगल में दो विशाल सांप रहते थे, एक काला और एक सफेद। दोनों पूरे जंगल पर राज करना चाहते थे। काला सांप लालच और डर फैलाता, जबकि सफेद सांप शांति और भरोसे का संदेश देता। एक दिन उनकी भयंकर लड़ाई हुई। आखिरकार सफेद सांप ने काले को हराकर उसे जंगल से एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था, न पढ़ाई करता न काम। दिन भर सोता और ख्याली पुलाव पकाता। उसके पिता ने एक दिन कहा, अगर कुछ नहीं करेगा तो भूखा रहेगा। राजू ने मजबूरी में खेत पर काम शुरू किया। शुरू में मुश्किल हुआ, पर धीरे धीरे उसे मेहनत की अहमियत समझ आई। कुछ महीनों में वह सबसे मेहनती लड़का बन गया। राधा और कृष्ण बचपन के साथी थे। वृंदावन की गलियों में उनकी प्रेम लीला अद्भुत थी। कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा सब कुछ भूल जाती। उनका प्रेम आत्मा का मिलन था, बिना किसी बंधन के, बिना किसी स्वार्थ के। समय बदला, कृष्ण द्वारका चले गए, लेकिन राधा प्रेम अमर रहा। उनका प्रेम आज भी दुनिया को सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाता है।